अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, ईद ख़त्म हो गई है। अब आते हैं बैक टू आवर रूटीन लाइफ कि अब हमारी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो गई है। ईद की फेस्टिविटी ख़त्म हो गई है और अब करते हैं घर के काम और रूटीन अपनी स्टार्ट करते हैं। तो खैर यहाँ पर मौसम अचानक चेंज हुआ है। पहले दिन में तो बहुत गर्मी थी और ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है दोपहर का, और अचानक ही मौसम कोई चेंज हुआ है और मैं रूम से निकली हूँ तो मैंने देखा है कि अचानक तेज़ हवा चलने लगी। मौसम तो अचानक चेंज हो गया। सुबह बड़ी गर्मी थी और अचानक ही तेज़ हवा चलने लगी है और घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन है। आज मैंने सुबह सुबह उठी तो मैंने सोचा कि न्यू जो मैंने बेडशीट ईद पे बिछाई थी उसको मैं वॉश करूं। तकरीबन 3-4 दिन तो हो गए थे उसको बिछे हुए को, और क्योंकि ईद पे एक ही रूम में रहे हैं, आजकल गर्मी की वजह से एक ही रूम में रहते हैं तो ना बेडशीट बड़ी जल्दी गंदी हो जाती है और सारा घर साफ रहता है, वो वाला रूम भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मुझे सुबह एक दफ़ा मेड साफ़ करती है, सफाई करती है, तो फिर मुझे दोबारा शाम में करनी पड़ती है। ईद के दिनों में मैं इस तरह कर रही थी, सुबह एक दफ़ा क्लीनिंग करती थी और फिर शाम में भी एक दफ़ा क्लीनिंग करके सोती थी। तो खैर यहाँ पर मैंने एक लोड लगाया, ये मैंने बेडशीट धोई, ये 2 कुशन्स थे ये धोए, और इसका ना मुझे लग रहा था कि जैसे इसका ये वाइट धागा उतरेगा, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम धोया, नया था, तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि वाइट इसका ये फ्लीस ना उतरेगा। इस वजह से मैंने फिर इसको बेडशीट के साथ डाल दिया और साथ में ये 2 कुशन्स भी डाल दिए। ये जो 2 मेरे ब्लैंकेट्स हैं ये प्योर हैं, एक ही कलर के हैं और डार्क कलर के हैं, तो मुझे ये था कि कोई पार्टिकल इसके ऊपर आ गया ना तो ये बहुत बुरा लगेगा। दैट्स वाई फिर मैंने ये दोनों जो हैं मेरे ब्लैंकेट्स इनको अलग धोया। ठीक है, एक लोड इसका बनाया और एक इनका, और साथ में वेलवेट के कुशन्स थे तो ये भी ऑलमोस्ट वही स्टफ था, तो इस वजह से फिर ये वेलवेट के मैंने अलग धोए हैं इनके साथ, और ये वाले जो थे जूट के और ये वाला बेडशीट और ये मैंने फिर इकट्ठा धो दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बिस्तर भी साफ सुथरे हो गए हैं। इसको कबर्ड में रख दूंगी, फिर कोई गेस्ट वगैरह आएंगे फिर बिछाऊंगी। ये जो है ना ये हम यूज करेंगे, एक मैं, मेरे हस्बैंड और ईजा हम लेते हैं और एक जैना फातिमा लेती हैं। तो या उसके बाद यहाँ पर जैसे ये कारपेट मैंने बताया ये बहुत मुश्किल है, इसको धोना भारी है और वाइट कलर का है तो जल्दी मैला हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर अब ना ये चादर बिछा ली जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ये बच सके, वरना रोज रोज धोना मेरे बस की तो बिल्कुल भी बात नहीं अब रही, और मेड को भी स्पेशली कहना पड़ता है, फिर वो नखरे भी दिखाती हैं, तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो खैर यहाँ पर मैंने, हाँ अभी वेदर जो है वो मैंने जैसे आपको दिखाया है कि अचानक आंधी आ गई है, तो फिर मैंने इन चीज़ों को इधर ही फैला लिया है। ये स्पिन की हुई हैं, ऑलमोस्ट ये ड्राई हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, रात तक जब तक हमने सोना है ना ये ड्राई हो जाएंगे और कुशन्स भी ड्राई हो जाएंगे। रात में चढ़ा के मैं ना सोऊंगी। उसके बाद जी किचन की कंडीशन क्या है आज की, तो किचन कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, ये लंच वगैरह के मैंने चाय पी थी और बच्चों के फीडर्स थे इस तरह के, तो ये अभी फ्री होके मैं वॉश करती हूँ। बाकी किचन जो है नीट एंड क्लीन है। बच्चों के लिए आज बनाया था पास्ता और हमारे लिए दालीम मैंने कल बनाया था, तो मैंने ज्यादा बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो इस वजह से वो दालीम पड़ा हुआ था, तो इस वजह से वो फिर आज हम वो खत्म करेंगे, कल कुछ नया बनाएंगे। तो ये है जी किचन की अपडेट। उसके बाद चलते हैं रूम्स में। लाइट्स मैं ऑफ कर दूं तो रूम जो है बच्चों का नीट एंड क्लीन है क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। अभी ये इज़ा और फातिमा ने कुछ टॉयज निकाले हैं तो वो थोड़े बिखरे हुए हैं। तो या ये रूम की विंडोज भी मैं बंद ही अब रखती हूँ ताकि कम से कम डस्टिंग वगैरह करनी पड़े, कम से कम काम हो और थोड़ा मुझे भी रिलीफ मिले। और इस रूम की आप सिचुएशन देखें, ये देखें, ये वाओ वेरी नाइस, यस इट इज रियल। And look at this thing. Okay. I don't
ज़ैनब डोंट ब्रेक इट, ओके? आपने पहले भी एक साइकिल ब्रेक किया ना, अब इसको नहीं करना। हॉर्स, हॉर्सी, ये यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, एसी ऑन था, साथ साथ मैं कपड़े जो है आयरन करी थी। हस्बैंड के मैंने काफ़ी आज कपड़े प्रेस किए हैं, कुछ कल किए थे, ये सारे बच्चों के हैं। ये न्यू कपड़े हैं सारे जो ईद के दिनों में पहने, कहीं आए गए पहने। इनको प्रेस करके रखूंगी, अगर टाइम मिला या तबीयत ने इजाज़त दी तो बच्चों के करूंगी, अदरवाइज ये फिर कल कर लूंगी। कल कुछ ये करूंगी, कुछ अपने करूंगी। तो इसी तरह मैनेज करती हूँ। 2-3 दिन लगाकर या 4 दिन लगाकर मैं पूरे महीने के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, अपने भी, बच्चों के भी, आने जाने वाले भी। फिर ये कि थोड़ा सुकून हो जाता है। तो खैर यहाँ पर आज मैंने फैलावा बनाया हुआ है और ये कपड़े प्रेस करके तो फिर रेस्ट करूंगी, फिर कुछ नहीं करूंगी। और अभी हस्बैंड के किए हैं तो वो भी दिखाती हूँ। कल और आज लगकर मैंने ये शर्ट्स तो पहले की हुई थी, ये वाली, और इसमें से कुछ पहले की हुई हैं, कुछ मैंने की हैं। तो ये शर्ट्स की हैं। अच्छा, मैं कपड़े किस तरह रखती हूँ, कलर वाइज रखती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखें ब्लैक टी शर्ट सारी, ये वाइट, फिर ये येलो, और फिर ये 3 ब्लू के शेड हैं, ये ग्रीन के शेड है। तो इसी तरह करके रखती हूँ। उसके बाद नीचे भी एक हैंगर में कोशिश यही करती हूँ कि पैंट्स जो है ना सेम कलर्स की रखूं, जस्ट लाइक दिस। ये दोनों ब्राउन कलर की, अब उनको ब्राउन कलर की चाहिए होंगी तो उनको बाहर से ही नजर आ जाएगा कि ब्राउन वाली कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, ये है जी ग्रे वाली, सॉरी, ये है ग्रे वाली। इसी तरह इसमें भी ग्रे वाली हैं, ये ब्लू है, ये डेनिम है, कुछ शॉर्ट्स हैं। तो इस तरह करके कपड़े रखती हूँ। तो अब माशाल्लाह इनके भी काफी कपड़े जो है ना हुए हैं, अब सुकून रहेगा। अब इसके बाद अपने करूंगी कुछ करके। यहाँ पर मैं रखती हूँ कोट, जितने भी फातिमा है ना, जस्ट कीप क्वाइट फॉर 5 मिनट्स, ओके। यहाँ पर मैं रखती हूँ इनके कोट जितने भी हैं, सबके ऊपर मैंने कवर्स वगैरह चढ़ा के इनको पीछे करके रखा हुआ है। और जब सर्दियां आती हैं तो फिर इनको स्टीम आयरन करके तो फिर मैं फ्रंट पे रख देती हूँ। कुछ नीचे पड़े हुए हैं सूट इनके, कुछ ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये है जी इनकी वार्डरोब। अब जो काम मैंने करना है वो ये है कि इधर की थोड़ी तरतीब खराब हुई है, ये तरतीब थोड़ी खराब हुई है। कुछ ये भी शर्ट हैं फॉर्मल, और नीचे मेरे कैबिनेट का हालत बुरी हुई है, तो इनको मैंने ठीक करना है। और इनके जो यहाँ पर जूते पड़े होते हैं, जूतों की भी हालत खराब हुई है। तो इनको ये 3 चीजें मैंने ऑर्गेनाइज करनी है। ये आज तो नहीं, कल करूंगी। सो अभी अपडेट ये थी आज की। जैसे मैंने बताया घर के सारे काम हुए हैं, खाना बना हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और कपड़ों को आयरन किया जाए, क्योंकि कपड़े बहुत जमा हो गए थे। ईद के दिनों में भी चेंज करते रहे हैं, और वैसे भी अब गर्मी है ना, तो डेली कपड़े चेंज होते हैं, तो धोने वाले भी डेली हो जाते हैं, और फिर ज़ाहिर बात है प्रेस करने वाले भी डेली हो जाते हैं। मैं कोशिश मेरी यही होती है कि हस्बैंड के जो कपड़े हैं ना, चाहे वो घर पहनने वाले हैं, चाहे वो सोने वाले हैं, चाहे वो ऑफिस जाने वाले हैं, वो तो मैंने लाजमी प्रेस करने होते हैं। बच्चों के मैं करती हूँ इस तरह के, उनके कुछ कपड़े जो मुझे लगता है कि इसमें रिंकल्स उस बुरे लगेंगे, क्रीज़ उसमें बुरी लगेगी, तो फिर मैं उसको प्रेस कर लेती हूँ घर में पहनने वालों को। लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि बाहर वाले मैं इकट्ठे करके रखूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो, क्योंकि हमारा कभी भी कहीं पे भी जाने का प्रोग्राम बन जाता है। कभी ग्रोसरी करने जाना हो, कोई शॉपिंग करने जाना हो, कोई चीज़ लेने जाना हो, तो फिर हस्बैंड अक्सर कह देते हैं कि चलें आप भी मेरे साथ चलें। फिर बच्चों को भी साथ ले लेते हैं, तो फिर ये होता है कि कपड़े रेडी होना, तो फिर मुझे कोई मसला नहीं होता। और जहाँ तक मेरे कपड़ों की बात है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने कहीं आने जाने वाले करके रखूँ 3-4 ड्रेसेस। कहीं पे भी अचानक जाना पड़ जाए तो फिर ये है कि ड्रेसेस मेरे प्रेस होने चाहिए। इसके अलावा जो घर के होते हैं वो फिर मैं डेली समटाइम्स ऐसे होता है कि बस हल्का फुल्का उनको आयरन कर लिया, जैसे ही नहाने जाना हो तो फिर उससे पहले थोड़े से अपने कपड़े आयरन वगैरह करके तो फिर डेली के डेली मैं पहन लेती हूँ। तो इस तरह कुछ सीक्वेंस बना होता है। समटाइम ऐसे होता है कि मैं अपने जो कपड़े हैं रूटीन के, लाइक जो रफ़ पहनने वाले भी हैं, वो भी समटाइम्स उनको प्रेस वगैरह करके
हैंग कर देती हूँ। फिर ये कि 4-5 दिन मेरे बड़े अच्छे गुजर जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर मैं अपने कहीं आने जाने वाले ही करती हूँ। बाकी बच्चों के, हस्बैंड के तो मैं प्रायोरिटी पे करती हूँ ना, कि इनके तो लाजमी प्रेस होने चाहिए। तो खैर यहाँ पर अब मैं कपड़े प्रेस करी थी। उसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि एक टिप है कि किस तरह अपने कपड़ों को थोड़ा समेटना है, क्योंकि घर में जब कपड़े धुलते हैं और प्रेस करने वाले इकट्ठे जमा हो जाते हैं ना, तो फिर एक मेस लगता है। कबर्ड्स में कम जगह होती है और बिखरे हुए कपड़े ना फिर अजीब लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपने हस्बैंड के जितनी भी पैंट्स हैं वो प्रेस करती हूँ, क्योंकि पैंट्स प्रेस करने में ना बहुत कम टाइम लगता है। आधे घंटे में 3-4 बड़ी आसानी से प्रेस हो जाती हैं, ठीक है। और टी शर्ट्स, ये सारे मैं सबसे पहले करती हूँ, क्योंकि इससे ये कि बड़ी जगह फिर बच जाती है कबर्ड में या जहाँ पे भी आप कपड़े अपने स्टोर करते हैं, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और पहले मैं पैंट्स और टी शर्ट्स प्रेस करके हैंग कर देती हूँ, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि हाँ आधा लोड जो है वो कम हो गया। और दूसरा ये कि बाकी कपड़ों के लिए जगह बन गई है कबर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद बच्चों के भी इसी तरह करती हूँ। बच्चों के तो कपड़े प्रेस करने में बड़ा कम टाइम लगता है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं और जल्दी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं फिर बच्चों की करती हूँ। फिर मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ भाई एक और तरह का बर्डन जो है ना वो कम हो गया। उसके बाद फिर मैं अपने करती हूँ। और यहाँ पे फिर हस्बैंड की मैं जो ऑफिस जाने वाली शर्ट्स होती हैं, कॉटन की कॉलर वाली शर्ट्स होती हैं, फॉर्मल शर्ट्स, फिर मैंने वो प्रेस करनी होती है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उन पे टाइम ज़्यादा लगता है और उनको अच्छे तरीके से करना पड़ता है, बड़े ध्यान से करना पड़ता है, ताकि एक तो प्रेजेंटेबल लगे, उनके कॉलर्स वगैरह अच्छे से प्रेस हों। तो फिर ये है कि पैंट्स का इतना इशू नहीं होता, शर्ट अच्छे तरीके से बहुत प्रेस करनी पड़ती है, तो उस पर ज़रा टाइम लगता है। तो फिर मैं एक दिन में 3 कर लूँ, 4 कर लूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है। लेकिन ये कि पहले ज़्यादातर कपड़े प्रेस हो चुके होते हैं और हैंग होते हैं, तो ये है कि ऑप्शंस भी काफ़ी फिर हस्बैंड को और बच्चों को मिल जाते हैं। दूसरा ये है कि फिर जो काम है ना काफ़ी हद तक सिमट जाता है। तो इस तरह हम कर सकते हैं, और ये कि आपका बर्डन जो है ना काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद जहाँ तक मैं बात करूँ अपनी हेल्थ की, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मेरी हेल्थ के बारे में और प्रेगनेंसी के बारे में, इसके अलावा मेरी एक्सपीरियंस के बारे में, मेरी डाइट के बारे में, और या फिर ये पूछते हैं कि आप इतना एक्टिव कैसे रह लेती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक एक करके इन पे व्लॉग्स बना दूँगी, ताकि आपको डिटेल से पता चल जाए। मैंने तो सोचा था मैं इसी व्लॉग में आपको अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ी अपडेट दे दूँगी, लेकिन बाकी बातें करते करते देख लें टाइम ख़त्म हो गया। लंबा व्लॉग बने तो अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है लंबा व्लॉग देखना, तो आप छोटे व्लॉग्स बनाया करें। तो मैं इस तरह करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ अपनी डाइट और अपने सप्लीमेंट्स शेयर करूँगी किसी व्लॉग में, और अपना प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और अब वाली का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं किस तरह हर चीज़ मैनेज करती हूँ। खैर अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ऑफ़ कोर्स जैसे हर लेडी को इशू होता है प्रेगनेंसी, देखें एक ब्लेसिंग है, बीमारी नहीं है ऐसा, जिसमें कोई वो तो नहीं है कि इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए। लेकिन ऑफ़ कोर्स जो छोटे छोटे मसले मसाइल चलते रहते हैं, स्पेशली ये जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें ना काफ़ी इश्यूज़ चलते रहते हैं, तो वो मेरे साथ भी चल रहे हैं। ऑफ़ कोर्स मुझे प्रॉब्लम होती है हर चीज़ में करने में, और आयरन की डेफिशिएंसी और इस तरह की चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो उस पर मैं इंशाअल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हुए और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो फिर मैं इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। खैर अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मैं ये करती हूँ कि डाइट अच्छी रखने की कोशिश कर रही हूँ, फ्रूट्स ले रही हूँ, दूध ले रही हूँ, एग का आपको पता है कि मैं डेली एग खाती हूँ। और इसके अलावा आजकल मैंने मीट, रेड मीट ज़्यादा कर दिया है, लाइक मटन वगैरह मैं ज़्यादा खा रही हूँ, और ईद से पहले भी, और बल्कि 2 माह हो गए हैं कि मैं ना मेरा फोकस मटन पे है। लेकिन इससे एक ये मसला हुआ है कि मैंने वेजिटेबल्स खाना छोड़ दिए हैं, तो वो मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल से ऑफ कोर्स आपको मिनरल्स मिलते हैं। तो वो अब मैं सोच रही थी कि आज जाऊँ ग्रोसरी करूँ और कुछ वेजिटेबल्स लेके आऊँ, ताकि मैं ना थोड़ा सैलड और वेजिटेबल्स वगैरह भी उनका भी इंटेक करूँ। तो ये थी थोड़ी अपडेट। अगर आपने इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए, और जो न्यू मदर्स हैं या न्यू लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट हुई हैं या जो चाहती हैं कंसेप्शन वगैरह, उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए,
है, तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर उस पर व्लॉग्स आगे आपको मिलेंगे। तो खैर यहाँ पर जी मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे, रूम में से कपड़े वगैरह बाकी समेट लिए थे, बच्चों के आज नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड जल्दी आ गए थे, तो फिर इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से सारा कुछ वाइंड अप कर दिया जाए और फिर फैमिली का टाइम जो है ना वो स्पेंड किया जाए। उसके बाद लेकिन खैर मैं जो बर्तन धोने थे बर्तन धो रही थी और साथ साथ बच्चों को शेक वगैरह चाहिए था, तो हस्बैंड ने कहा कि चलें शेक मैं बना देता हूँ, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे किचन में और मैं साथ साथ किचन को वाइंड अप कर रही थी क्योंकि रात को मुझे ये होता है कि बर्तन धो के सों। जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं, बर्तनों में स्मेल आ जाती है, कोई पार्टिकल फूड का हो तो फिर ऑफ कोर्स सुबह तक किचन में बहुत स्मेल हो जाती है। और वैसे भी बर्तन जो है ना ज़्यादा देर तक इनको गंदा नहीं रहने देना चाहिए, स्पेशली ओवरनाइट। इससे ये होता है कि फिर जो आपके किचन में स्मेल, कीड़े मकोड़े भी आते हैं और इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, तो दैट्स वाई इनको साफ़ करके सोना चाहिए। तो खैर मैक्सिमम मैंने बर्तन सारे धो लिए थे, किचन को मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था और आप देख सकते हैं कि ये किचन की हालत है और बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि जब मुझे हो कि मैंने अच्छा रात में काफ़ी हद तक काम कर लिए हैं। खैर फिर मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पर जो मैंने कुशन्स आज वॉश किए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी चढ़ा दूँ क्योंकि ये ड्राई हो गए थे और ब्लैंकेट्स भी मैं रूम में ले आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि कुशन्स को भी रूम में लेके जाया जाए और साथ साथ बातें करते जाएंगे, तो साथ साथ ये छोटा सा काम है ये भी हो जाए तो बेहतर है। और वैसे भी इसके जो अंदर वाले है ना लाइक फिलिंग जो इसकी है वो वाइट कलर की है, तो फिर बच्चे कहीं गिरा वगैरह ना दें, तो मुझे था कि वो गंदी ना हो जाए, दैट्स वाई फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश की। तो ये था जी आज का व्लॉग, आज की मेरी सारे दिन की मसरूफियात जो मैंने आपके साथ शेयर की। और नहीं सारे दिन की नहीं, सॉरी 4 o'clock से ऑनवर्ड मैंने व्लॉग शुरू किया था। उससे पहले नाश्ता बच्चों को करवाया, खाना खिलाया, उनको पढ़ाया, तो इसी में काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया था। तो खैर दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि नेक्स्ट आपको किस तरह के किस टाइप के व्लॉग्स चाहिए, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की हुई है बच्चों के हेयर स्टाइल के बारे में, एक मेरी बहुत अच्छी व्यूवर है, उन्होंने मुझे बच्चों के हेयर ऑयल के बारे में क्वेश्चन किया था, तो वो भी मैंने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगी, बच्चों का लाइक स्किन केयर और बच्चों के हेयर स्टाइल्स के बारे में, तो उससे शायद आपको थोड़ी बहुत आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो खैर दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि मैं आपके साथ किस तरह के व्लॉग्स नेक्स्ट शेयर करूं, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और बच्चों के स्किन केयर से रिलेटेड व्लॉग्स में आप इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।